नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। तो मित्रों, आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2014 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्न पत्र को। जो हमारा प्रश्न पत्र है पहला जीके का, तो पहले जीके का हम लोग प्रश्न पत्र को हल करेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जैसा कि हम लोग प्रश्न पत्र हल करने का तरीका ये होता है कि पहले प्रश्न आपको पता हो जाए और 4 ऑप्शन, उसके बाद आप लोग अपने आंसर देते रहें और जो भी आपके आंसर रहेंगे वह वीडियो के एंड में आपको बताए जाएंगे कि आपने जो भी आंसर दिया है वह सही है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को आज के। तो पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वह है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं कि साहित्य के क्षेत्र में, या औषधि के क्षेत्र में, या फिर भौतिकी के क्षेत्र में, या फिर रसायन शास्त्र के जो पुरस्कार है वह किस में मिला है। तो ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से आपको अपने आंसर बताने हैं। तो अपने आंसर आप लोग, अगर मान लीजिए आप लोग का 1 का बी सही है तो आप लोग अपने आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि 1 का बी आपका आंसर सही है। ठीक है, ताकि हम आपके आंसर भी बता सकें। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बेरियम मिल के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? रक्त समूह की जांच करने के, पोषण नाल का एक्सरे करने के, मस्तिष्क का एक्सरे करने के लिए, एक्स किरण, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। अगला प्रश्न दिया है कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग? द्विअवतल कहते हैं, उत्तल कहते हैं, समतल कहते हैं, या फिर अवतल कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 का है कि प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष किसे में मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान, समय, या फिर खगोलीय दूरी को। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण करने का, वार्षिक बजट तैयार करने का, या फिर वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देने का, या फिर संघ के मंत्रालयों और राज्यों को निधि का विनिधान करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। 30 सितंबर को, 20 अगस्त को, 12 जून को, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है 31 मई को। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि एनसीएल कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी भावनगर, ऑप्शन नंबर सी पुणे, ऑप्शन नंबर डी पणजी। तो ये 4 में से कौन सा सही होगा? अपने आंसर आप लोग देते रहें। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह में किया, कहाँ पे किया था उन्होंने? चौरी चौरा में किया था, दांडी में किया था, चंपारण में किया था, या फिर बारदोली में किया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफाएं हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूटों के शासनकाल में, या फिर पल्लवों के शासनकाल में, या फिर पाल या चोल। तो ये 4 में से जो सही होगा वो अपने आंसर आप लोग दीजिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, या फिर शाहजहां के शासनकाल में, या फिर जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न दिया है यानी कि प्रश्न नंबर 11 दिया है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? शाहजहां के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, या फिर बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि पहला दक्षिण यानी कि सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? काठमांडू में, कोलंबो में, नई दिल्ली में, या फिर ढाका में। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, या फिर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न दिया है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? 4 ऑप्शन दिए हैं। माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, या फिर बेवेल योजना। अगला प्रश्न दिया है कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न है, कौन सा रसायन है? यहाँ पे आपको बताना है। देखिए यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन। पहला दिया है मार्फिन, दूसरा है निकोटीन, तीसरा है हीरोइन, चौथा है क्यूनिन। अगले प्रश्न में चलते हैं।
दिया है कि भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है। किसकी देखरेख में भारत की न्यायपालिका कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रधानमंत्री की देखरेख में, ऑप्शन नंबर बी दिया है राष्ट्रपति की देखरेख में, ऑप्शन नंबर सी दिया है संसद की देखरेख में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। तो अगला प्रश्न दिया है कि बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी के टीके जो होते हैं किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? मिजल्स के विरोध में, या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस के विरोध में, या फिर पोलियो के विरोध में, या ऑप्शन नंबर डी दिया है हेपेटाइटिस ए के विरोध में। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, या फिर लोक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न दिया है कि डीएनए किससे संबंधित है? आरएनए से, डब्ल्यूबीसी से, आरबीसी से, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया है कि टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको यहाँ पे कौन सा कथन इसमें से चार में से सही होगा वो आपको बताना है। पहला है कि टूटता हुआ जो तारा वह उल्का पिंड है, या तारे का एक प्रकार है, या फिर वायु के घर्षण में प्रज्वलित होता है, या फिर पुच्छल तारा का मलबा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न दिया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है, किसके कारण है? पृथ्वी के तापमान कम होने के कारण, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाने के कारण, पृथ्वी का तापमान स्थिर होने के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है? तो चार ऑप्शन दिए हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए है तितिकाका झील, या ऑप्शन नंबर बी बैकाल झील, ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील, ऑप्शन नंबर डी सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 24 दिया है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है, वलन से संबंधित है, पृथ्वी का भीतरी प्रदेश है, या फिर भ्रंशन है। अगला प्रश्न दिया है आलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी नदी के, कावेरी नदी के, कृष्णा नदी के, या फिर महानदी के। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, या फिर 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है 27 प्रश्न नंबर 27 विश्व संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पे ये आपको बताना है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में, ऑप्शन नंबर डी दिया है हेग में। अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है? 22 है, 23 है, या फिर 25 है, या फिर 24 है। अगला प्रश्न दिया है यानी प्रश्न नंबर 29 एक मार्ग है क्या है? अंडों की पैदावार की एक कोऑपरेटिव, व्यवस्थित जई मार्केट, या किसानों की कोऑपरेटिव है, या इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जैसे कि अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी के गारंटी मोहर है। तो इन चार में से जो भी सही होगा आप लोग अपने आंसर बताते रहें, और आपको अपने आंसर का सही जवाब जो होगा वह वीडियो के आखिर में मिलेगा। अगला प्रश्न दिया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, खड़गपुर में, या फिर बेंगलुरु में। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 31 कि किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के कार्यभार के रूप में रह सकता है? 2 वर्ष तक के लिए, 1 वर्ष के लिए, 3 महीने तक, या फिर 6 महीने तक। अगला प्रश्न दिया है यानी प्रश्न नंबर 32 दिया है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, या फिर संसदीय समिति करेगा। प्रश्न नंबर 33 दिया है कि लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? जयप्रकाश नारायण को, AG टिकरी को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है
क्या कहलाता है? दोलन केंद्र कहलाता है, निलंबन केंद्र कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र या फिर गुरुत्व केंद्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 36 दिया है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है, दूसरा स्थान है, 5वां स्थान है या फिर 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है कि इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप है, यानी पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, पेमेंट अकाउंट नंबर, पासबुक अकाउंट नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया है कि वर्ष 2020 ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। अब यहाँ पे आपको बताना है फ्रांस में, यानी ये हो चुका है 2020 में जो ओलंपिक खेल हुआ आयोजित होने वाला था वो कहाँ हुआ है? जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर जापान में। अगला प्रश्न है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड डर्बिन। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन नंबर दिया है ए दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर जवाहरलाल नेहरू जी को। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, रफ़ी अहमद किदवी थे या फिर एम.ए. अंसारी थे। और अगला प्रश्न जो ऑप्शन दिया है वह दिया है कि बदरुद्दीन तैयबजी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये चार में से आपको बताना है। अब अगला प्रश्न दिया है 42 की सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी जो बैंकों को मिला करके उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था और एक बैंक का नाम नया बैंक दिया गया था, तो उस नए बैंक का नाम आपको बताना है कि उस नए बैंक का नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, सिंडिकेट बैंक यानी सीबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बट्टा गृहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, हॉट मनी कहलाती है, सॉफ्ट मनी कहलाती है या फिर काल मनी या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ है कि कोडाईनाल पर्वतीय स्थान कहाँ पे स्थित है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है सेवराय पहाड़ी में, पालनी पहाड़ियों में, इलायची पहाड़ी में या नल्ला मलाई पहाड़ियों में दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 45 कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को या भारत के प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न दिया है यानी कि प्रश्न नंबर 46 दिया हुआ है कि राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके? विधानमंडल के सदन के प्रति, राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति या फिर विधानसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 47 दिया हुआ है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर में गलती एन एरर को करार दिया जाता है क्या? बिग, बिट, वायरस या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वें, 43वें, 44वें या फिर 39वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ है कि भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया, किस वर्ष में? 1965 में, 1962 में, 1957 में या फिर 1952 में। आज का हमारा जो जीके का 50वां प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न होता है क्योंकि जीके में 50 प्रश्न होते हैं, तो 50वां प्रश्न दिया है कि सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी के, जेम्स कॉर्नवालिस के, वारेन हेस्टिंग्स के या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। अब देखिए जो 50 प्रश्न हम लोगों ने हल किया था, अब इसका हम लोग आंसर बताते हैं आपको कि इसका आंसर आप लोगों ने जो दिया है 1 से लेकर के 50 तक के जो जीके के प्रश्न आप लोगों ने हल किए और उनका आंसर कौन सा होगा ये अब हम लोग आपको नीचे बताने जा रहे हैं।
तो पहले का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और जो प्रश्न नंबर 4 है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 का दिया है ऑप्शन नंबर ए सही है। और प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है डी। और प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न में प्रश्न नंबर 8 का दिया हुआ है सी। प्रश्न नंबर 9 का दिया है ए। और प्रश्न नंबर 10 का दिया है ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 11 की ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ऑप्शन 12 का ए सही है। 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 16 का आंसर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और प्रश्न नंबर 18 का डी सही होगा। 19 का ए सही होगा। और प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर ए सही है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 24 का ए सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25। तो देखिए यहाँ पे 25 का जो सही आंसर है वह सी सही है। 26 का ए सही है। 27 का सी सही है। और 28 का, यहाँ पे देखिए 28 का जो प्रश्न सही है आंसर डी सही है। 29 का डी सही है। और 30 का भी डी सही है। और प्रश्न नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 33 का ए, 34 का बी, डी सही है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, प्रश्न नंबर 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। 36 का डी सही है। 37 का ए सही है। 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है। 39 का सी सही है। 40 का बी ऑप्शन नंबर सही होगा। अब आते हैं यहाँ पे दिया है कि प्रश्न नंबर 41 का डी सही होगा। 42 का सी सही है। 43 का सी सही है। 44 का बी सही है। 45 का जो सही आंसर होगा वह होगा सी। 46 का जो सही आंसर है वह डी। 47 का सही ऑप्शन नंबर ए सही है। 48 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए सही है। 49 का डी सही है। 50 का ए सही आंसर है। जीके के प्रश्नों को हल करने के बाद अब हम चलते हैं हिंदी के जो प्रश्न हैं, अगले 50 प्रश्न उनको हम लोग हल करते हैं। तो चलिए हिंदी के प्रश्न को हल करें। हिंदी के जो प्रश्न दिए हैं उनमें पहला जो प्रश्न दिया है वह है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है छ, ऑप्शन नंबर बी दिया है षटकोण जो, और सी दिया है त्र, और डी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वह ज्ञ दिया है। इसमें आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है। अग्नि तत्सम है, या आग तत्सम है, या फिर अग्नि तत्सम है, या फिर अग्नि तत्सम है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संबंध कारक का चिन्ह है में पर, के लिए, या फिर रा रे री, या से। ये 4 में से जो सही होगा वो अपने आंसर बताते रहिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। कौन सा होगा? टिप्पणी, आरोपण, प्रस्ताव, या फिर प्रारूपण। प्रश्न नंबर 5 दिया है कि इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। गुण दोष, पाप पुण्य, न्यून अधिक, बृहद विशाल। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि तालव्य व्यंजन है। कौन सा तालव्य व्यंजन है? च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ। अब अगला प्रश्न दिया है कि प्रश्न नंबर 7, अंगुली पर नाचना। उंगली पर नाचना का अर्थ क्या होगा? अपनी इच्छा अनुसार चलाना, या किसी के इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, या फिर आरोप लगाना। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है दांतों तले अंगुली चबाना। दांतों तले अंगुली दबाना का क्या अर्थ होता है? मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना, या फिर दीनता प्रकट करना। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर निम्नलिखित उत्सव के लिए शब्द है। हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी जयंती, या स्वर्ण जयंती।
अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है। इसमें आपको बताना है कि उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है। संगम, क्रोध, विमोचन या फिर प्रत्यर्पण। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। तालव्य व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर ओष्ठ व्यंजन। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पद क्रम होगा। कौन सा होगा। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी लाओ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपके आंसर होंगे वो अपने आंसर देते रहिए। अब देखिए जो दिया है प्रश्न नंबर 13, वह दिया है कि राम घर गया तो उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी सही होगा आंसर वो आप लोग अपने आंसर देते रहिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 14 मात्राएं, 21 मात्राएं, 24 मात्राएं या फिर 34 मात्राएं। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि राम रमापति कर धने लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है। अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि उसमें आपको जो सही वर्तनी है उसे आपको बताना है कौन सा सही वर्तनी है। प्रश्न नंबर 16 में दिया है आपको कि ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना। तो जो भी सही होगा आपको इसमें सही वर्तनी लग रहा है 4 में से, वह आप लोग वर्तनी का शुद्ध रूप जो होगा वह प्रश्न नंबर 16 के आगे बताइए। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि कवयित्री, कवयित्री, कवियित्री या फिर कवित्री, ये 4 में से कौन सा सही होंगे ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल, इन चारों में से जो भी सही होगा आप लोग अपने आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि छह, छह, छ या छह, जो भी सही होगा आप लोग अपने आंसर देते रहिए कि 19 का कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि जिजीविसा, जिजीवसा, जजीवसा या जिजीविसा, जो भी सही है आप लोग अपने आंसर बताते हैं। प्रश्न नंबर 21 से लेकर 25 तक आपको विलोम शब्द बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो विलोम शब्द दिया है यानी जो शब्द दिया है उसका विलोम कौन सा होगा। अनादर, अनादर का विलोम क्या होगा। मान, सम्मान, आदर या फिर सत्कार। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण या फिर मूर्ख। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि अर्थ, अर्थ का विलोम क्या होगा। इति, समाप्त, खत्म, संपूर्ण। प्रश्न नंबर 24 दिया है कि करुणा, करुणा का विलोम क्या होगा। कठोर, निष्ठुर, निर्दय या फिर कोमल। अब अगले प्रश्न आते हैं 25, 25 का विलोम क्या है। 25वें प्रश्न में जो दिया है ऋजु, ऋजु जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा। सीधा, सरल, तिर्यक या फिर वक्र। अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रश्न 26 से लेकर 30 तक में 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपको 3 पर्यायवाची और 1 भिन्नार्थी है। तो वह कौन सा भिन्नार्थी शब्द है वो आपको बताना है। उत्सव, उत्साह, पर्व या समारोह। इन चारों में से जो भिन्न होगा आपको बताइए। प्रश्न नंबर 27 दिया है दिवस, वासर, दिन या फिर प्रसून। 27 हो गया। 28 का दिया है कनक, स्वर्ण, हीरक या हेम। अब 29 पर आते हैं कि अश्व, अश्व है, तुरंग या फिर कुंजर। जो भी सही है अपने आंसर आप लोग बताते रहिएगा। प्रश्न नंबर 30 का दिया हुआ है बादल, पयोधर, वारिज या फिर वारिद। प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 31 से 35 नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है सन्मार्ग, सन्मार्ग में कौन सी संधि है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 32 का दिया है ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 33 का दिया है निराधार, निराधार में कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से
कोई नहीं। अब अगले प्रश्न में चलते हैं 34 प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है कि किसमें व्यंजन संधि है, ये आपको बताना है। 35 में व्यंजन संधि बताना है आपको। सप्तऋषि, निराधार, सत्कार या फिर हिमालय। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। 36 से 40 तक आपको समास बताना है। तो देखिए यहाँ पर पीताम्बर में कौन सा समास दिया है आपको बताना है। तो तत्पुरुष समास दिया है, या अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, या बहुब्रीहि का, या फिर द्विगु का है। अगला प्रश्न है चरण कमल। चरण कमल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 38 कि घुड़सवार में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न दिया है कि चौराहा। चौराहा में कौन सा समास दिया है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 40 दिया है कि गर्व शून्य में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदाय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष समास। अब आपको यहाँ पे 41 से 45 तक में क्या बताना है कि एक वाक्य दिया, उस वाक्य के लिए एक शब्द जो सही शब्द होगा वो आपको चुनना है। जो व्यर्थ की बातें करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल, वाक्पटु। प्रश्न नंबर 42 का दिया हुआ है कि जो देखने में प्रिय लगता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र या दर्शन प्रिय। प्रश्न नंबर 43 का दिया है आसान न मानने वाला, कृतज्ञ, कृतघ्न, विश्वासघाती या परोपजीवी। प्रश्न नंबर 44 का दिया हुआ है कि जिसे कठिनाई से जीता जा सके, विजित, अज्ञेय, अजेय या फिर दुर्जय। प्रश्न नंबर 45 का दिया है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? नवयुवा, नवोढ़ा, वयः संधि या वयस्कता। 46 का आपको बताना है यहाँ पर कि जो खाली स्थान इसमें भरना है। तन को कपड़ा न खाने पेट भूख मन। तन को कपड़ा न खाने को रोटी, या तन को कपड़ा न पेट को रोटी, तन को कपड़ा न भूख को रोटी, तन को कपड़ा न मन को रोटी। इन चार में से जो सही होगा शब्द वो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर 47 दिया हुआ है कि चमड़ी जाए पर इज्जत न जाए, पैसा न जाए, पगड़ी न जाए या दमड़ी न जाए। 48 का दिया है कि महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार विग्रह थे, अनुग्रह थे, परिग्रह थे या फिर अपरिग्रह थे। अगला प्रश्न दिया है 49 का कि इनमें से वचपन पुल्लिंग नहीं है, वायु पुल्लिंग नहीं है, समुद्र पुल्लिंग नहीं है या फिर कंघी पुल्लिंग नहीं है। 50 का दिया है कि चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परीक्षण किया जाता है, परिगणन किया जाता है, परिसीमन किया जाता है या परिमापन किया जाता है। अब इन जो 50 हिंदी के प्रश्नों को हम लोग हल किए हैं, इन सभी के आंसर आप लोग जानिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तीसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आते हैं पांचवें पर। तो यहाँ पे देखिए पांचवा का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, छठा का ए सही होगा, सातवां का बी सही होगा, आठवां का सी सही होगा। और इसी प्रकार से हम लोग 10वां का 9वां और 10वां देखते हैं कि 9वां का बी सही होगा, 10वां का बी सही होगा। अब आते हैं 11 का सही आंसर सी है, 12 का बी है, 13 का बी है, 14 का सी आंसर सही है। 15 का जो सही आंसर है वह है बी, 16 का बी, 17 का ए, 18 का डी। उसी प्रकार से 19 का ए दिया सही है, वह 20 का ए सही है। 21 का सही जो आंसर है वह है कि सी सही है 21 का, 22 का बी सही है, 23 का ए सही है, 24 का बी सही है और 25 का जो सही आंसर है वह डी सही है, 26 का बी सही है, 27 का डी सही है, 28 का सी सही है और 29 का जो सही आंसर है वह डी सही है और 30 का सी सही आंसर है। इसी प्रकार 31 का जो आंसर सही है वह बी सही है, 32 का ए सही है, 33 का सी सही है, 34 का ए सही आंसर दिया है, 35 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, 36 का सी है, 37 का बी सही है, 38 का सी सही आंसर है, 39 का ए सही आंसर है, 40 का सी सही आंसर है। उसी प्रकार 41 का जो सही आंसर होगा सी होगा, 42 का बी होगा, 43 का बी सही होगा,
44 का जो सही आंसर है वह डी है, 45 का सी है, 46 का ए सही आंसर है, 47 का जो सही आंसर है वह दिया है डी, 48 का ए, 49 का बी, 50 का बी।